जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज हम श्राद्ध पक्ष पितर पक्ष के बारे में विशेष जानकारी लेकर के आए हैं। कई जगह पर लोगों में कई भ्रम की स्थितियां पैदा होती हैं। पितर पक्ष में पितरों का श्राद्ध तर्पण कैसे करें? कई लोग कहते हैं कि सूर्य को अर्घ्य नहीं देना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। कई जगह पर अफवाह होती हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आज के समय पर लोगों को भ्रमित कर रखा है। कई जगह पर लोगों का जब शैम्पू साबुन का प्रयोग ना करें, बाल ना कटवाएं। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को समस्याओं का समाधान क्या है? इस समय पर सोशल मीडिया के द्वारा जिनको आधा अधूरा ज्ञान है, वो भी ज्ञान देकर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये उपाय करना चाहिए, वो उपाय करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पितर पक्ष में लोग भ्रमित हो जाते हैं और कई बार कई सारी गलतियां लोग करने लग जाते हैं, जिसके कारण पितृदोष का कारण बन जाता है। कई लोग साबुन नहीं लगाते, सर्फ नहीं लगाते, मंजन ब्रश नहीं करते। कई लोग 15 दिन तक नहाते ही नहीं हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। क्यों कमेंट आया, गुरुजी कहा गया है 15 दिन तक सिर नहीं धोना चाहिए। अरे सिर नहीं धोना चाहिए, अब इसके साथ में नहाना भी नहीं चाहिए। ये क्या है? लोगों को एक भ्रमित कर रखा है। हमेशा कहा जाता है पितृदेवो भवः, पितरन को देवता कहा जाता है और पितृ देवता होते हैं, इसलिए पितरों को आगे बढ़कर के सम्मान करना चाहिए, हमें इनकी तृप्ति करना चाहिए। ऋषियों ने अद्भुत पद्धति द्वारा कहा गया है कि पितरों की स्थापना करें। 15-16 दिन के लिए पितर पक्ष मंगाते हैं। हर पितर हर दिन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। नित्य प्रति किस प्रकार से तर्पण करें, ये भी हमने वीडियो डाल रखी है। ये सभी कार्य पितरों के सम्मान में किए जाते हैं और जो पितरों का सम्मान करता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी पितृदोष नहीं होता। पितृ पूजा होती है, नंदी मुख श्राद्ध होता है, पितरों का पूजन होता है, पितरों को निमंत्रण दिया जाता है। इतने मांगलिक कार्य पितृ पूजन में होते हैं, तो पितर पक्ष बुरा कैसे हो गया? लोग कहते हैं पितृ पक्ष में ये काम ना करो। अरे पितृ पक्ष जब पितरों का आशीर्वाद होगा तो क्यों नहीं मंगल होगा? पितर पक्ष कभी भी अशुभ नहीं होते। पितर पक्ष पितरों के लिए समर्पित होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। पितरों के बारे में हम जो जानकारी दे रहे हैं, इस जानकारी में आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पितर पक्ष में प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं, कई जगहों पर रिवाज होती है, सभी जगह नहीं। मंदिर भी जाना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए, भगवान का अर्चन वंदन सब कुछ करना चाहिए। जिनको सुबह ड्यूटी पे जाना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस जाना है, भगवान की पूजा करने के बाद पितरों को जल देना चाहिए। पहले भगवान की पूजा करें, देवताओं को जल दे, पितरों को जल देना चाहिए। पितरों को जल देने की विधि हमने बताई रखी है। पहले भगवान का पूजन बंद नहीं करना चाहिए। लोग कई पूजा बंद कर देते हैं, नहीं, पितरों में भगवान के सामने ही पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितरों की पूजा करें, इसके साथ में जो दैनिक कार्यक्रम है, नित्य कर्म है, नित्य क्रिया है, पूजा पाठ है, वो सब करने चाहिए। इसके बाद में पितरों को तृप्त करें। अपने हाथों में जल लेकर के दादा, परदादा, दादी, नानी, नाना, अगर माता पिता नहीं है तो माता पिता, इन सब का श्राद्ध करना चाहिए। इन सबको नित्य प्रति जल देना चाहिए। जिस दिन आपको पता है कि किसी पितर का श्राद्ध नहीं है, उस दिन भी जल देना चाहिए। नित्य प्रति ग्रास निकालो, नित्य प्रति जल देना चाहिए। जल देने के लिए आपको चाहिए एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें चावल डालें,
थोड़े से काले तिल डालें, थोड़े से जौ डालें, थोड़ी शक्कर डालें। दक्षिण मुख होकर के ओम पितृभ्यो नमः कह करके किसी पात्र में अर्घ्य डालना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। तर्पण हमेशा अंगूठा और उंगली के मध्य से यूं देना चाहिए कुशा के द्वारा, या पीपल के पेड़ पर आप इसी प्रकार से चढ़ाएं, पितरों का तर्पण करें। इसके बाद में पितरों के लिए काग, स्वान, अग्नि, गाय, पितर, पंच बलि ग्रास निकालना चाहिए, अग्नि में ग्रास निकालना चाहिए। और जिस दिन श्राद्ध है ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसके साथ में पितरों का सम्मान करें, पितरों को जल दें। कोई कहता है कि हम शहर में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो वहां से पितरों का कैसे करें? एक बात का ध्यान रखें, आप किसी भी विदेश में हो या आप दूसरे लोक में क्यों ना हो, पितरों का श्राद्ध तर्पण हर जगह से किया जा सकता है। इसके साथ में पितर पक्ष में व्रत कर सकते हैं कि नहीं, सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए, अर्घ्य बंद नहीं करना चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए। व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जैसे सोमवार का व्रत रखा है, शुक्रवार का है, गुरुवार का है। जो व्रत आप करते चले आ रहे हैं उसे करें। इस दिन पितृपक्ष में शुरुआत नहीं करते, पर जो व्रत चलते आ रहे हैं उन्हें करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पितर पक्ष में तेल, साबुन, सर्फ लगा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं कि नहीं? एक बात का ध्यान रखें, आप किसी आडंबर में ना फंसें। 15-16 दिन तक कपड़े नहीं धोएंगे, साबुन नहीं लगाएंगे, तो क्या ऐसे गंदे में रहेंगे, गंदगी में रहेंगे? आपको एक बात ध्यान रखना है, साफ और स्वस्थ रहना है। हाँ, जिस शैम्पू में अंडे की मिलावट हो उसका प्रयोग ना करें, बाकी शैम्पू साबुन का प्रयोग आप कर सकते हैं। हाँ, बाल नहीं कटाए जाते, बाल नाखून नहीं काटते, बाकी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में पितरों का सम्मान करें, स्वस्थ रहें, साफ सुथरा रहें, पूजा पाठ पे ध्यान दें, पितरों के लिए ग्रास अवश्य निकालें। और पितरों का ग्रास निकाल करके, जैसे महिलाएं हैं जिस दिन बाल धोती आ रही हैं, आप वैसे ही बाल धोइए, पर जैसे पितर पक्ष श्राद्ध है तो श्राद्ध से एक दिन पहले धो लो, जिस दिन श्राद्ध है किसी पूर्वज का। कपड़े धोने ही तो ग्रास निकालने के बाद में, श्राद्ध होने के बाद में, दोपहर के बाद में कपड़े धो लो तो कोई दोष नहीं है। सुबह सुबह नहीं धोते, एक बात का आप ध्यान रखें, सुबह सुबह सिर नहीं धोना है और सुबह सुबह कपड़े नहीं धोने, श्राद्ध होकर के तब हो जाता है। इसके साथ में श्रृंगार का आता है कि श्रृंगार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पिता जो हमारे पितर आ रहे हैं, जो हमें अच्छे से देखेंगे, बहू है, बेटी है, किस प्रकार से रह रहे हैं, अगर बिना श्रृंगार के रहेंगे तो पितरों को दुख नहीं होगा। पूर्ण श्रृंगार से रहें, साफ सुथरे रहें, पितर इसमें प्रसन्न होते हैं। इसके साथ में हाँ, एक बात का ध्यान रखें, जो पितर पक्ष में बाल नहीं कटवाने चाहिए। पितर पक्ष नवरात्रि में बाल नहीं कटवाए जाते, नाखून नहीं काटे जाते, ये दोष होता है। मुंडन संस्कार भी नहीं होता पितर पक्ष में। इन चीज़ों से दोष से दूर रहें। बाकी आप ग्रास निकालें, पितरों का श्राद्ध करें, पितरों का तर्पण करें, पितरों को नित्य प्रति पानी दें और दक्षिण मुख होकर के ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र के द्वारा तर्पण करना चाहिए। दोस्तों, ये सभी हमने जानकारी दी। इसके साथ में और भी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर किसी प्रकार का कमेंट है, आपका प्रश्न है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।